सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए। और इसमें हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्या एम्स नोरसेट भी एम्स सीआरई जैसा हो सकता है? अभी देखो, पूरी खबर बताता हूं। अभी एम्स सीआरई का पेपर हुआ परसों के दिन 26 तारीख को, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन खास बात क्या रही, पेपर के अंदर केवल और केवल दो टॉपिक से सवाल आए, एक एड्स और एक टीबी। और बाकी नॉन नर्सिंग रहा, जो कि 20 क्वेश्चन रहे, इजी, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, आराम से था। लेकिन एड्स और टीबी दो ही के ऊपर से पूरा पेपर बना दिया। पहला सेक्शन देखा, पूरे सवाल एड्स के। दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, मतलब नोट सेट के पैटर्न पे था पूरा। वही 5 सेक्शन, एक सेक्शन के लिए 18 मिनट 18 मिनट में 20 सवाल करना। लेकिन सवाल नहीं बदल रहे थे, बस वही सवाल एड्स और टीबी के ऊपर घुमा फिरा कर वही सवाल आ रहे थे। 3,000 रुपये लग गए बच्चों के, पहले तो फॉर्म भरने के 3,000 रुपये। दूसरी बात, ऑब्वियसली सबका सेंटर बहुत दूर आया। जैसे मान लो कोई राजस्थान से जोधपुर जा रहा है, कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो ट्रेन में, फ्लाइट में टिकट बुक करा के गए। मतलब 3,000 रुपये का जो फॉर्म था, अगर बात करूँ ले आने जाने में, खाना पीना, कैब, सब कुछ मिलाकर मिनिमम हर पर्सन के 5 से 6,000 रुपये लगे ही लगे। और एक मन को एक ऐसा बोलते हैं ना कि मन पूरी तरीके से भरा भी नहीं, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पेपर ही ऐसा रहा कि यार मजा ही नहीं आया कुछ। अब जब घर आए तो पूछा घर वालों ने कि भाई पेपर कैसा हुआ। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं, जो मुझे मैसेज मिले, कॉल पे बताया गया। घर आए तो घर वालों ने पूछा कि भाई पेपर कैसा हुआ। घर वालों को ये बात समझाई कि भैया एड्स और टीवी के ऊपर पूरे पेपर आ गए, तो वो लोग मजाक समझने लग गए कि हैं तू पागल बना रहा, तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। पेपर यही था, अब सबूत नहीं है पर कोई दिखाने के लिए, क्योंकि पेपर ऑनलाइन था। अब क्या चल रहा है इस टाइम पे? नोट सेट का फॉर्म चल रहा है। अब एक बात बताओ यार, जो अनएम्प्लॉय स्टूडेंट है बेचारा 3,000 रुपये वापिस से पापा से मांगते हुए क्या बोले कि पापा मैं सीआरई का पेपर तो कोई बात नहीं, बिगड़ गया जो बिगड़ गया, अब नोट सेट भी ट्राई कर लेते हैं। मन में एक अजीब सा डर हो गया है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से कि क्या कहीं ये भी ऐसा ना हो कि कहीं मेरे 5 से 7,000 रुपये इसमें भी चले जाएं और कोई फ़ायदा ही ना निकले। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर क्या है आपको समझ में आना चाहिए। एक बात बताता हूँ मैं ना भाई, आप अगर देखोगे ना तो ये पेपर, मतलब जो सीआरई था वो इसके ऊपर था। सीआरई था, ये था एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एएनएम नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर। तो उन्होंने क्या किया, केवल एक पेपर बनवा दिया। एमसीआरई वालों ने क्या किया, केवल एक पेपर बनवा दिया एड्स का, और इसी पेपर को सबके लिए लागू कर दिया कि एएनएम वाले भी देंगे, नर्सिंग ऑफिसर भी ये देंगे, पब्लिक हेल्थ नर्स भी ये देंगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी यही, ईएसआईसी भी यही, चेस्ट फिजिशियन टेस्ट सब यही देंगे। एक पेपर से सबका एग्जाम करा दिया। हालांकि ये सबसे बड़ा गलत है, बिल्कुल गलत है। जब हमने फॉर्म अलग भरा है तो एग्जाम भी अलग अलग होना चाहिए था। एक ही पेपर से सारे एग्जाम कंडक्ट कैसे करवा दिए। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोचिंग बोलने को तैयार नहीं है। क्यों बोले? उनको लगता है कि नहीं यार, बोर्ड का फैसला अटल है, एक बार हो गया सो हो गया। अगर सब लोग मिलकर बोले तो डेफिनेटली इसका कुछ निष्कर्ष निकले। अब मन में सवाल आ रहा है कि कहीं नोट सेट में भी ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, देखो नोट सेट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नोट सेट, हालांकि हो तो इसमें भी नहीं सकता था, ये बात तो ये भी सही कह रहे हो आप, इसमें भी नहीं हो सकता, लेकिन नोट सेट में नहीं होता ऐसा। नोट सेट में दो फेज होती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए लगभग, या मैं बोलूं क्वालिफाई करोगे तभी फेज 2 में जाओगे। और उसमें आते हैं सब सब्जेक्ट से, सब ज्यादा एमएसएन, एफओएन। मतलब फेज 1 में ज्यादातर सवाल कहां से मिलेंगे आपको? एमएसएन, एफओएन, ओबीजी, पीडिया, सीएचएन, एमएचएन। और फेज सेकंड जो कि बड़ा पेपर होता है, उसमें नॉन नर्सिंग नहीं होती। तो अभी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए। एक बार, वो कहते हैं ना कि एक बार चलो हो गया तो, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। जल गए हैं मतलब कि पेपर ने अच्छा नहीं किया सीआरई ने, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं। नोट सेट भी ऐसा होगा, नोट सेट बहुत अच्छे तरीके से होगा, बेहतरीन होगा।
तैयारी को एकदम जारी रखें, कहीं कोई ऐसा दिमाग में सवाल नहीं लाएं कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, फॉर्म भी भरिए, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट भी करिए। और साथ ही साथ सीआरई के ऊपर अब क्या करना चाहिए उसके लिए एक स्पेशल सेशन भी करेंगे हम लोग आज शाम को, लाइव आकर आप लोगों से बातें करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे हम लोग कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो क्या है ना कि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना अन्याय करना। तो हर बार क्यों सहन किया जाए। 80-20 का रेशो लागू हो गया, जबकि कहीं ऐसा कोई नियम ही नहीं है पूरे देश में, किसी एग्जाम में नहीं होता, किसी भी एग्जाम में। आप मेरे को कोई एग्जाम्पल बता दो जहां ऐसा कोई नियम हो कि 80-20 होता है केवल नोट सेट में। क्यों भाई, ऐसा क्यों? चलो करेंगे, इसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन अभी के लिए खबर यही कि नोट सेट सीआरई जैसा नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, फॉर्म भरिए, और साथ ही साथ एकदम मेहनत करते रहिए। और साथ ही साथ नोट सेट के लिए, नर्सिंग के लिए महापैक भी आप लोगों के लिए है। नर्सिंग महापैक में जुड़कर आप अपनी तैयारी को एकदम सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।